तो आइए साथियों, आज हम लोग नए प्रॉब्लम की और नए वीडियो के साथ फिर से शुरू करने जा रहे हैं। चुटकियों में शेषफल निकालने का तरीका है, कैसे हम रिमाइंडर प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजों को आज 10 क्वेश्चन हमने आज पुनः लिया है। और ये आपको कितनी तीव्रता से करना है ये आपको आज देखने को मिल जाएगा। 5 सेकेंड में एक क्वेश्चन लगेगा और जो आपकी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक तो 100% करें। आपका हर एक लाइक मुझे प्रोत्साहित करता है। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप भी समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, हर एक टॉपिक पर मैंने कहा था कि आपको 50-50 क्वेश्चन लाऊंगा। आज संख्या पद्धति में ही एक शेषफल का सिस्टम है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता। सिंपली आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, तो इजिली एक शेषफल ज्ञात करने का एक तरीका होता है। किसी भी संख्या में अगर आप भाग करते हैं तो ये आपको क्या कहलाता है? भाज्य। ये कहलाता है भाजक और ये कहलाएगा भागफल, और जो बचेगा वही क्या कहलाएगा? शेषफल। ये सिंपली हम लोग 6 से लेकर के 8 तक पढ़ते रहे हैं। लेकिन आज का कंडीशन क्या है? आज आपको डायरेक्ट निकालना है, ये देखते हुए कि आपके पास 2-2 मल्टीपल के रूप में है, 3-3 मल्टीपल के रूप में है, फिर पावर के रूप में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप करते क्या है, इन संख्याओं को चेक करिए और जो आपका भाजक है यानी 9 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहां देखें, 9 से 84 में डिवाइड अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? तो 9-9 81 आपके पास यहां मिला कितना? 3 मिला। ये आपका शेषफल हो गया। यहां आपने 73 में 9 से भाग किया तो 9-8 72, आपको यहां कितना मिला? 1 मिला। इजी। अब आप डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे, 3 में 1 का गुणा कर लेंगे, शेषफल आपका कितना मिल गया? 3। पुनः एक बार करते हैं। पहले आप भाजक से, ये भाज्य है, इसमें आप भाग करेंगे तो आपको यहां से भाग जो शेषफल है वो आपको मिलता कितना है? 3 9 8 72, और 72 में 72 घटाएंगे तो +1 बचा। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। नीचे वही आते हैं, यहाँ देखें 17 कट जाएगा। यहाँ 17 51 होता तो ये भी कट जाता, कटता ना। लेकिन आप 1 प्लस जा रहा है, +1 कर लीजिए। यहाँ देखें अगर 51 ये होता तो ये पूरी कैंसिल हो जाता, लेकिन 1 कम पड़ रहा है, जो कम पड़ रहा है उसको माइनस के साथ आप इंडिकेट करेंगे। यहाँ आप देखें 17 कैंसिल हो रहा है, 1 बच रहा है, तो आप यहाँ शेषफल क्या मिला? 1। सॉरी। अब आप देखो मल्टीप्लाई, अब आप इसका करोगे, इसको भूल जाओ। 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, लेकिन साइन क्या मिला? माइनस। क्या माइनस शेषफल होता है? कदापि नहीं होती है। तो आप करते क्या हो, डायरेक्ट 17 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास बचा कितना? 16। अब आपके पास इस क्वेश्चन का शेषफल क्या बचता है? 16। आई होप समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी होगा पहले आप कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 51 होना चाहिए था, लेकिन 52 है यानी +1 बचेगा। 51 होना चाहिए यानी 1 कम पड़ रहा है, इसलिए माइनस से इंडिकेट किया। यहाँ पर 0 होना चाहिए लेकिन 1 है यानी ये प्लस में है। अब तीनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस आपके पास 1 आया, लेकिन -1 कभी शेषफल नहीं होता है, इसलिए जो माइनस के फॉर्म में आएंगे आप उसको माइनस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये 900 होता, वेरी गुड, कट जाता। लेकिन अगर ये 1000 यानी 13000 होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 कम पड़ रहा है, यानी 100 से डिवीजन होने में 1 कम पड़ रहा है, दिख रहा है। तो अगर 1 यहाँ प्लस होता तो हमारा काम कब हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। अब आप देखो 1 की कमी पड़ रही है। कितने की कमी पड़ रही है? 1 की कमी पड़ रही है ना। तो आप देखो अगर 1 कम पड़ रहा है तो आपने क्या लिखा? माइनस। यहाँ अच्छा बताओ, 100 होने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? 3 की जरूरत पड़ रही है, वेरी गुड। और यहाँ देखो इसको 20 यानी इसको कम, कितना कम पड़ रहा है?
2 की जरूरत पड़ रही है, आपने इसको 2 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आप देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 1 में 3 का गुणा 3, 3 में 2 का गुणा 6 आपने लिख लिया। अब साइन का गुणा करते, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, आपने लिख दिया कितना -6। क्या -6 आपका रिमाइंडर होगा? नहीं। तो आप करते क्या हो, 100 में से घटा देंगे, आंसर कितना हो गया 94। ये आपके साथ मजेदार टॉपिक है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको बड़ा मजा आ रहा होगा। आइए अब आप यहां देखिए, ये तो पावर है, पूछेंगे सर ये तो पावर हो गया, अब मामला तो गड़बड़ होगा। नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं। आप ये बताओ 9 से 35 कटना है, कितने की कमी पड़ रही है? तो आप ये बताओगे सर 36 होता तो कट जाता। तो कमी कितने की पड़ रही है साहब? -1 की, यानी -1 तो होता नहीं है, -1 पर 115 हो गया, 115 बट 15। अब 115 यानी ये आपको देखेंगे विषम पद है, तो विषम चीजों का गुणनफल क्या हो गया? माइनस ही होगा। आई बात समझ में? एक बार और रिपीट करते हैं, 36 होता तो ये कैंसिल हो जाता। 36 होने में कितने की कमी पड़ रही है? 1 की, -1। ये घात किस रूप में है? विषम के रूप में है, इसलिए वैल्यू भी क्या आएगी? माइनस आएगी। क्या माइनस रिमाइंडर होता है? नहीं होता है। अगर माइनस रिमाइंडर नहीं होता है तो 9 में से 1 माइनस कर लीजिए। अब रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया? 8 आ गया। समझ में आ गया दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे इसी तरह करते हैं, यहां आप देख लो, यहां पे +1 जा रहा है और +1 का कितने भी पावर्स हो जाए, कितने भी पावर्स हो जाए, वैल्यू क्या होगी? सदैव 1 ही होगी। नीचे आते हैं। अच्छा, अब मामला यहाँ आप देख रहे हो कि सर यहाँ तो 2 है, यहाँ 9 से हम भाजक से भाग देने वाले हैं। तो भाजक से अगर भाग दे रहे हैं तो क्या इसके समकक्ष है? नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके क्या बनाएंगे? समकक्ष बनाएंगे। समकक्ष बनाया जाए तो अगर समकक्ष बनाएंगे तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितने टाइम्स जाएगा? ये 3 टाइम्स हो गया। और यहाँ पर 3 बार यहाँ हो गया और यहाँ 36 है, तो यहाँ पर आप 36 को इसके डिवाइड के फॉर्म में लिखिए, ये हो गया 12। हमने इसको इसलिए यहाँ तक लाया ताकि इसके समकक्ष ला सके। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 और 12 3 36, फिर वही फॉर्म में आ जाएगा। नीचे कितना है? 9 हो गया। अब यहाँ देखो ये 8 हो गया, 2 पे 3 क्या है? 8, और ये कितना है भाई? 9। कितने की कमी पड़ रही है? -1 की। और -1 पर घात क्या है? सम। सम है तो सम का गुणनफल करोगे तो चिन्ह क्या मिलेगा? प्लस। आंसर कितना आ गया? आई बात समझ में? हमने अब तक कितने क्वेश्चन लगा लिए? 6। एक बार और हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मुझे लगा है कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आया होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये जो पद होता है और ये जो पद होता है, इन दोनों के समकक्ष लाना आवश्यक होता है। 1 प्लस हो या 2 प्लस हो या 1 माइनस हो 2 माइनस हो, तो हम इस 2 को इस रूप में लाए कि इसके समकक्ष आए। तो 2 को हम गुणनफल के सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गया। अब पावर क्या था जो डिवाइड के रूप में रहेगा वो आपने लिख लिया, 8 हो गया। अब आप देखेंगे फिर वही प्रोसीजर बना, 1 कम पड़ जाता है, 1 हो गया। पावर क्या था? 12 था, लिख दिया। अगर -1 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि सम है तो चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। आंसर आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, यहां आप देखिए 39 है और यहाँ क्या है जीजा साहब? आप देखो 39 है और यहाँ क्या है? 10 भाग करना है, चिन्ह क्या मिलेगा? -1। आप फटाक से लिखे -1, और ये कितना हो गया? 44। 44 क्या है? सम है, सम का मतलब प्लस। आंसर क्या हो गया? 1। अगर ये 45 होता तो हमारा यहाँ पर मिलता क्या? -1, लेकिन माइनस कभी शेषफल नहीं होगा, माइनस को इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास शेषफल आ जाएगा। आई होप आपको समझे। सेम प्रोसीजर यहाँ आते हैं, ये 2 है, ये 3 है, 2 है और 3 है, क्या करें? क्या करें सोचिए। हम तुरंत -1 लिखेंगे और 2016 लिख दिया।
लिखा, सम है तो ये क्या होगा, +1 आपका क्या हो गया ये आंसर। नीचे आते हैं, 33 है तो 2 को भी इसके समकक्ष लाते हैं। आप दिमाग लगाना आप लोग, 2 पर 2 4, 2 पर 3 8, 2 पर 4 16, 2 पर 5 32। क्या लिया जाए, 32, क्योंकि 32 और 33 क्या है, समकक्ष है। तो 2 पर अगर हम 5 ले लें तो अभी बचा कितना, ये 19 बचे 95। कितना हो गया साहब, इसके गुणनफल में हमेशा लेंगे, 95 निकाल दो तो 2 पर क्या रह गया, 4। नीचे कितना है, 33। आई होप यहां तक समझ में आ गया भाई। आप देखो 19 बचे 95, 95 और 4 99। सिस्टम समझ में आ गया। अब ये 32 हुआ, यहां से आपको मिला कितना, -1, और ये 2 पर 4 क्या हो गए, ये आपका रिमाइंडर हो गया। और यहाँ रिमाइंडर आपका क्या मिल रहा है, -1। कैसे, 32 है और 32 यदि है तो ये कम पड़ रहा है, -1 का आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 16 है, और 16 में 1 का गुणा कर लिया तो आपका कितना मिला, -16। आई होप समझ में आ गया। अब ये -16 हमारा रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, इसलिए 33 में से यह 16 आप माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 17। रिमाइंडर कितना हो गया, 17। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोगों ने छोड़ दिया था, ये 9 क्वेश्चन वही चीज है, ये आप लोग होमवर्क में रखिए और आप लोग आंसर बताइए कितना होगा। 1 2 3 4 आंसर बोलिए फटाक से। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, यस आप सही जवाब दे रहे हैं। क्योंकि अगर -1 रखते हैं और ये विषम है पूरा तो यहाँ पर आपका -1 मिला, -1 आपका रिमाइंडर होगा नहीं तो 3 में से 1 घटा देंगे, रिमाइंडर कितना हो गया, 2। इसका लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बड़ा मजा आया होगा। बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करिए, फिर मैं आपको नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।